इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, हमारी नौकरियां बहाल करो, हमारी नौकरियां बहाल करो, हमारी नौकरियां बहाल करो, हमारी नौकरियां बहाल करो, सेव अवर एम्प्लॉयमेंट, सेव अवर एम्प्लॉयमेंट, सेव अवर एम्प्लॉयमेंट, हमारी नौकरियां बहाल करो, हमारी इंसाफ करो, एलजी साहब इंसाफ करो, हमारी नौकरियां बहाल करो, हमारी नौकरियां बहाल करो, हमारी नौकरियां बहाल करो, हमारी नौकरियां बहाल करो, सेव अवर एम्प्लॉयमेंट, सेव अवर एम्प्लॉयमेंट, सेव अवर एम्प्लॉयमेंट, सेव अवर एम्प्लॉयमेंट, हमारी नौकरियां बहाल करो, हमारी नौकरियां बहाल करो, हमारी नौकरियां बहाल करो, सेव अवर एम्प्लॉयमेंट, सेव अवर एम्प्लॉयमेंट, We want justice, 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 इंसाफ करो इंसाफ करो इंसाफ करो, इंसाफ करो इंसाफ करो एलजी साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो इंसाफ करो एलजी साहब इंसाफ करो, हमारी नौकरियां बहाल करो, हमारी नौकरियां बहाल करो, हमारी नौकरियां बहाल करो, हमारी नौकरियां बहाल करो। कई दिनों से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कल का जो दिन था आपके लिए, जब प्रेस ने चाहा आप की कवरेज करें, लेकिन आप लोगों ने इनकार कर दिया। एक ये बताइए कि किस बुनियाद पे, क्या आपको कोई उम्मीद थी सरकार से कि सरकार हमारा मसला हल करेगी और हमारा एहतजाज करना कोई मानी नहीं रखता है? क्या वजह थी? एक्चुअली हम जो थे संटूर, हम अपने नौकरी पे ही थे, तो हमें ये पता नहीं था, बिल्कुल मध्यम थे अपने नौकरी में। 2 बजे का टाइम यूँ ही आया तो हमें कुछ बताया गया कि इलेक्शन आपकी हो रही है। तो जो ही हमने ये सुना कि हमारे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, तो हम वहीं पे रहे, हम देखते रहे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कुछ पता नहीं लगा जब तक ये हमारे अंदर डिपार्टमेंट नहीं आए। तो इतने ही में इन्होंने पूरा सीज़ कर लिया, पूरे हमारे डिपार्टमेंट को सीज़ कर लिया। तो हमें जमा करके बताया कि आप एक जगह बैठ जाइए। तो हमें कुछ ना वहाँ का जो हमने एहतजाज अंदर किया, तो वो उनकी कवरेज आपको है नहीं, क्योंकि पूरा इन्होंने कवर करके रखा था। हम अंदर बैठे हुए थे सारे, तो मीडिया को भी अंदर नहीं आने दिया। तो हम अपने ही पास कर रहे थे और हमें अंदर बिठाया गया, जब तक कि रात के 11 बज गए, 11:30 बज गए। 11:30 के बजे ये बात बता रहे हमें कि आप निकल जाइए यहाँ से। तो हमने इनको बोला कि हमने ये जो हमारी संतूर होटल है, हमने यहाँ अपना खून पसीना बहाया, ये हमारी माँ है, हमने इसका दूध पिया है, हम यहाँ ही बड़े हुए हैं। खाली हम पैदा हुए अपने घरों में, अपने माओं के पास, लेकिन जो हमें पाला गया उसी संतूर ने हमें इधर पाला। तो 11 बजे के करीब हमें ये बोल रहे वापस, हमने बोला कि हमें इजाज़त दीजिए, सुबह हम निकल जाएंगे, क्योंकि हमारे जो एम्प्लॉय है वो दूर दराज के रहने वाले भी हैं। तो इन्हें पता नहीं कौन सा इंसाफ इनके पास आ गया, तो सुबह तक हमें इन्हें अलाउ किया। तो सुबह के फिर 11 साढ़े 11 बजे तक ये वेट करते रहे। तो फिर 11 बजे इन्हें ऐसा फोर्स इस्तेमाल किया और धक्के मार के, डंडे मार के हमें बाहर निकाल दिया। अभी कुछ वजूहात होती है, सरकार चाहती है कि शायद आपसे ज़्यादा अच्छा कोई काम कर सकता है, क्या ये वजह है, या कोई आपको लगता है कि ज़ाती कोई वजह है सरकार को जिसकी वजह से आपको बाहर किया जा रहा है? सर, क्या हम काम नहीं कर रहे थे अभी तक? हम एम्प्लॉय नहीं है सर। हमने इतना रेवेन्यू इधर दिखाया है, इतना अच्छा हमने काम किया, हमने आज तक काम नहीं किया। 40 सालों से काम करते आ रहे हैं, हमने आज तक काम नहीं किया। अगर ये लोग बताते हैं अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ ख़त्म करेंगे, ये तो एम्प्लॉयमेंट, हमें एम्प्लॉय को बाहर ज़मीन पे लाते हैं। हमने 2-2 करोड़ कैसे जीते? हमने दफ़ा 370 में काम कैसे किया? जो यहाँ दफ़ा 370 हटाया, जो यहाँ के मिनिस्टर जिनको बंद किया, उनको हमने सर्विस कैसे दिया? कोविड में हमने सर्विस कैसे दिया? हम कैसे चला रहे थे ये हमें पता है। इनको खाली एक दिन हुआ इनको संतूर चलाते हुए इनका पूरा ठप हो गया है। बाई फोर्स हमारे सुनने में आ रहा है कि हमारे मुलाजिमों को ला रहे हैं इंजीनियरिंग प्लांट चलाने के लिए। हमने पहले आगाही किया आपको, जो यहाँ का प्लांट है वो हमारे बगैर कोई और चला नहीं सकता है। हमने आज तक वो काम नहीं किया। क्या वजूहात हो सकती है कि आपको बाहर किया जा सकता है? क्या वजूहात हो सकता है? ये इनको आपस में, हम कितने दिनों से यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कितने दिनों से हम बोल रहे हैं कि कोई खिचड़ी पक रही है इनके आपस में। ये जो आपस में ये कर रहे थे, हमें ये भी पता था कि इलेक्शन नोटिस आ गई है। ये जो इनको करना था, ये हमारी मांग थी, जो भी इनको करना था कीजिए, हम नहीं उसमें ये करेंगे। मगर हमारा जो नौकरी, हम भी एम्प्लॉय है, हमारा नौकरी सेफ रख दीजिए, हमें जम कीजिए स्टेट के डिपार्टमेंटों में। अभी आप
आपकी बातचीत किन हुकाम से हुई अब तक? हमारी बातचीत अभी तक चीफ सेक्रेटरी साहब से हुई है, एडीसी साहब से हुई है। उन्होंने हमें एश्योर दिया है कि आपको हम आपको लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं, इसलिए तो अब आज यहाँ आए हैं सर। कितनी फैमिलियाँ 160 सफ़र करेंगे? अगरचे आप करीबन 200 फैमिली करीबन 200 एम्प्लॉय 200 एम्प्लॉय उनकी 200 फैमिलीज में कितनी 2000 लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। 2000 लोग जो हमारे डिपेंडेंट है, नहीं किसी का 5 बच्चे है, किसी का 4 बच्चे, किसी का 3 बच्चे, वो किसी का ये नहीं हुआ, सब खत्म हो गए। हमारे पास क्या रहा? अगर उन्हें होटल ले लिया, वहाँ एम्प्लॉय जरूरत नहीं, उन्होंने लाया वहाँ से वो ITD से JKTD से, उनको आता ही नहीं है चलाना, वो क्या कमाएंगे? हमने 2-2 करोड़ रुपये महीने को कमाया, वो क्या कमाएंगे? उनको उनके बस की बात ही नहीं, वो वहाँ से गेस्ट को निकालते हैं, उनको कब्जा करना है, किसी को देना है, क्या करना है वो उनको ही पता होगा। अगर वाज़ेह तौर पे सरकार अब आपको घसीट के वहाँ से निकाल रही है, तो इसके बाद आप क्या चाहते हैं, क्या करेंगे आप? हमें नौकरी चाहिए, अगर नहीं दिया तो हम सड़कों पे आएंगे। हम अपने आप को क्या करेंगे? हमारे फैमिली इस वक्त क्या करेंगे? हम बूढ़े हो गए, क्या कर सकते हैं? हमारे फैमिली रास्ते पे आएंगे। कल हमारे फैमिली वहाँ रास्ते पे थे पूरे दिन, वहाँ किसी को मीडिया को आने नहीं दिया, हमें वहाँ से निकाला कल 3 बजे और चाल बनाकर बोलता आपके अफसर आ गया, आप निकलो बाहर, तभी हम निकले हैं। जबरदस्ती फिर गाड़ियों में बिठाकर आधे रास्ते पे छोड़ दिया। उन्होंने जुल्म किया हमारे साथ। ये अपना स्टेट है, हम उधर का नहीं है, हम किसी और स्टेट का नहीं है, हम अपने स्टेट में है। अपने ही स्टेट ने ये हालत हमारे साथ किया, अब क्या भरोसा है दूसरा क्या करेगा? ये खाली बोलते हैं वायलेशन, किस चीज़ की वायलेशन हुई है? अगर वायलेशन हुई है 2010 से आज तक कहाँ थे, और फिर बताइए वायलेशन कहाँ पर हुई है? अगर BDP दूसरे होटल किसी पार्टी को होटल दिया गया है जहाँ ये इनका वाजह सुबह के वायलेशन, हमें बताइए वायलेशन कहाँ और एम्प्लॉयर ने कहाँ वायलेशन किया है? अगर मैनेजमेंट ने वायलेशन की है, वो डील सेक्रीफाई भी हो गई है, तो अगर उन्होंने वो किया है तो हमें बताइए हमारा एम्प्लॉयर का क्या कसूर है? एम्प्लॉयर ने क्या किया इसके बारे में? हमने हमेशा स्टेट गवर्नमेंट का साथ दिया है, आज तक भी दे रहे हैं। हमने बोला ठीक है, अगर स्टेट गवर्नमेंट लेना चाहते विद एम्प्लॉयमेंट, हमारे जो इजेक है जो एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी, उनके साथ वादा किया गया चीफ सेक्रेटरी ने, उसे वादा किया था कि हम एम्प्लॉय की सिमत ले लेंगे, लेकिन लास्ट ओवर में उन्होंने टर्न किया है। तो हमें उम्मीद है चीफ सेक्रेटरी से भी और राज्यपाल महोदय से भी कि इंसाफ करो हमारे एम्प्लॉय के साथ, कम से कम ऐसा न हो जाए कि सड़क पर आ जाएंगे और मजीद खुदकुशियां हो जाएंगे। जब कोई रास्ता नहीं होता है तो इंसान सोचता है कि अदालत का दरवाज़ा जो है वो खटखटाए। हाँ। क्या ख्याल है? हाँ, हमारे जो मैनेजमेंट, हमने एप्लीकेशन की पेटिशन दायर की थी कोर्ट में हमारे हक में हुआ है, जो एम्प्लॉय के हक में भी हो कोर्ट, वो पूरा अदालत उसको वाज़ह सबूत है, लेकिन लास्ट 4:30 बजे के बाद उन्हें फैसला दिया है हमारे खिलाफ। हमारी पेटिशन थी, हमारे पेटिशन जो थे वो उनको डिसमिस किया है। मुझे पता है किन आधार पर कुछ आधार, जबकि जितने भी लॉयर्स वहाँ पर थे, तकरीबन 100 लॉयर्स वहाँ पर, उन्होंने बोला नहीं आपके हक में है, लेकिन उसने महफूज जो फैसला जो उसने जजमेंट जरूर रखा है, दूसरे दिन उसे 4:30 बजे फैसला दिया है गवर्नमेंट के दबाव में, उसे हमारे पेटिशन से डिसमिस किया गया। उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में वहाँ आर्डर्स आया है, आप इनके जो मुतालबात हैं, डीसी साहब जो एपेलेट अथॉरिटी है वो सुनिए इनके मुतालबात क्या हैं। होटल जो टूरिज्म को मद्देनजर रखकर, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मद्देनजर रखकर 4 हफ्ते के अंदर उनको इनके साथ जो मसाइल है हल कीजिए, लेकिन उन्हें 4 दिन भी नहीं दिए। उन्होंने ऐसा किया जिस तरह दूध में मक्खी गिरती है, मक्खी को बाहर निकाल दिया, दूध पी लिया, वही हमारे साथ किया है। एम्प्लॉय को बाहर फेंक दिया गया और खुद सारा हड़प किया है। इस तरह हमारे पर लाखों रुपए, अरबों रुपए में माल वहाँ पर पड़ा हुआ था, हमने टूरिस्ट के लिए मंगाया था माल, वो भी हड़प किया है, सब कुछ हड़प किया है और हमारे को बाहर निकाला है। हमें पता नहीं वहाँ अंदर क्या हो रहा है, क्या कैसे, और जितना माल हमारे पास था, जितने इक्विपमेंट्स हमारे हैं, हमारा वाटर, हमारा जो बिजली, इसे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉय को बाहर जब वो इतना है हमारा क्यों यूज़ कर रहे हैं? इसलिए हमारे मंत्री से राज्यपाल महोदय से गुजारिश है और इससे चीफ सेक्रेटरी से कि अपने वादे पे कायम रहिए। जो आप लोगों ने बोला है, हमें आप लोगों को रोजगार देंगे, यहाँ पर हमें वही रोजगार चाहिए। ये भी नहीं होना चाहिए लोग खुदकुशी करेंगे, ये भी नहीं होना चाहिए लोग मर जाएंगे। 16 आदमी इस वक्त एडमिट है SMHS में, जिंदाबाद से ही उन्होंने ले लिया। एसपी साहब ने किया घसीट के निकाला अपनी प्रॉपर्टी से, एसपी साहब ने घसीट के निकाला अपनी प्रॉपर्टी से। 30 साल हमने नौकरी किया, अपनी प्रॉपर्टी अपनी से किया,
آج یہ حالت کی اپنی اسٹیٹ کی، اور یہ پہلے یہ جج صاحب نے ہمارے خلاف، ہمارے روزگار کے خلاف جج صاحب نے دیا یہ رپورٹ ہمارے روزگار کے خلاف، اس نے بھی نہیں سنا ہمارا، اور مودی صاحب نے بولا یہ نیا کشمیر ہے، یہی ہے نیا کشمیر، اسی کو بولتے ہیں نیا کشمیر، آپ بولتے ہیں نیا کشمیر، گھسیٹ کے نکالا، کوئی ہے انصاف؟ آپ یہی انصاف کر رہے ہیں ہمارے اوپر، باقی کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ نوکریاں ہماری نوکریاں ہماری نوکریاں ہماری نوکریاں ہماری نوکریاں